जैसे तनु जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कोई एक आप अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन, मतलब जो जिनके लिए आपको बहुत रिस्पेक्ट है, जिनके लिए आपको बहुत रिगार्ड है, ऐसे एक पर्सन को अपने सामने, आंखों के सामने लेकर आए और अपने से पूछे कि व्हाट इज इट अबाउट देम जो आपको इतना रिस्पेक्ट क्रिएट करता है उनके लिए। वो हमारा ध्यान रखते हैं जी, ओके, somebody who takes care, who cares for you, right? उसी तरह से हम अलग अलग लोगों से जब पूछते हैं कि व्हाट इज इट दैट मेक्स यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, बहुत कम लोग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बहुत कम लोगों ने कभी ये कहा होगा कि बिकॉज वो बहुत अच्छा जॉब करते हैं या वो बहुत कुछ अचीव या बहुत उनके पास यानी वो बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, सिर्फ इसीलिए हम उनको इसीलिए हम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा इतना रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है। सो समवेयर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, जो हम सेल्फ वर्थ की बात कर रहे हैं कि जब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ या मैं कोई ऐसा बहुत क्रिटिकल रोल एज सच नहीं प्ले कर रही हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट फील माई सेल्फ वर्थ। मुझे बस यही पूछना है कि जैसे मतलब हमारे लिए देयर इज दैट वन पर्सन जो चाहे वो सब हमारे लिए ना भी करें, लेकिन फिर भी हमारे लिए हमारे मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड है, इज बिकॉज ऑफ द वे द पर्सन इज, उनकी क्वालिटीज, उनकी जो भावनाएं हैं, जो जैसे उनकी वे है, बिहेवियर है दूसरों के साथ, कहीं ना कहीं वो उस रिस्पेक्ट को क्रिएट करता है। ब्यूटिफुली सेड। एंड इफ आई हैव दैट, देन देयर वो रिस्पेक्ट, वो सेल्फ वर्थ, वो वर्थ फील करें, उससे पहले तो मैंने वर्थ फील करना है। तो समवेयर डू आई वैल्यू व्हाट आई एम गिविंग। जैसे मैं घर की भी सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो वो करते हुए कैन आई क्रिएट दैट सेंस ऑफ रिस्पेक्ट कि आई एम डूइंग थिंग्स विच इज हेल्पिंग देम डू देयर रोल बेटर। आज अगर मैं ये नहीं करती हूँ, घर की ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, एंड इफ़ दे हैव टू उनको अपना काम छोड़कर उनको ये सारी चीज़ें करने में समय देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनका वो रोल भी तो इफेक्ट होगा। सो समवेयर एम आई नॉट इंस्ट्रूमेंटल टू हेल्प देम बिकम सक्सेसफुल? वाओ, इजंट दैट बाय इटसेल्फ अ ग्रेट बहुत बड़ी बात आज आपने कर दी है, बहुत ही सुंदर बात की है। ये बहुत लेडीज होंगी जिनको ये महसूस होता होगा कि हमारी कोई अहमियत नहीं है, शायद वो अहमियत हम ही अपनी नज़रों में कम करते जाते हैं, इसीलिए ये हो रहा है जी। और फिर ऐसे भी होता है कि जब हम ही अपने को वर्थ नहीं समझते हैं ना, तो हम औरों के बिहेवियर में भी वही देखना शुरू करते हैं। जैसे वो हमारी बहुत वैल्यू करते होंगे, लेकिन कई बार जब हम ग्रुप में बैठे हैं तो हमें लगता है कि अच्छा देखा उन्होंने ऐसा कहा ना, मीनिंग उन्हें भी हमारी वैल्यू नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे वो एक ऑर्बिट बन जाता है, हमने एक बीच डाल दिया दैट मे बी आई एम नॉट सो मच वर्दी, राइट, आई एम नॉट सो गुड, आई एम नॉट गुड इनफ, वो एक फीलिंग हमने अपने मन में क्रिएट कर ली। और फिर हम क्या करते हैं, बाहर हर सिचुएशन में उस फीलिंग को वैलिडेट करने लगते हैं। जबकि अगर हम बाहर देखें तो सामने वाला दोनों चीज़ें कर रहा होगा, वो पॉजिटिव भी बता रहे होंगे, हमारी कुछ अच्छी बातें भी वो वैल्यू करते होंगे, और कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी जहाँ पे वो ध्यान नहीं दे रहे और किसी और को वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि वो बीज हमने डाला है, तो हम बाहर सिचुएशन में भी उसी फीलिंग को वैलिडेट करने लगते हैं, वही फोकस जाता है। सो समवेयर द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज क्रिएट माई ओन वर्थ फॉर माई ओन सेल्फ। मुझे वेट नहीं करना है किसी और के करने का या बाहर कुछ करने का ताकि मेरी वर्थ क्रिएट हो। I am worthy. In fact, इस सृष्टि पर ऐसी कोई चीज नहीं है, परमात्मा के नॉट create something which is not worthy. worthless कोई नहीं होता बिल्कुल, ये सृष्टि पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका पर्पस या वर्थ ना हो। Everything, even a small insect, एक earthworm भी जब वो जमीन पे लैंड में जब वो it moves into the land, वो फर्टाइल करता है लैंड को, और उसमें खेती उगती है। Even a small insect has so much worth. How can I, a human being, a very श्रेष्ठ रचना हम जिसे कहते हैं, वो कैसे वर्थ नहीं हो सकता? तो वो believe in our own self that it is not possible that I don't have a purpose or a meaning or a worth. I am worthy in my own way, and can I appreciate my own worth? मैं खुद अपने को देखकर appreciate करूँ। और फिर पता है क्या होगा, जब मैं इस mindset से ऑपरेट करती हूँ ना, तो वो जो भी करेंगे उसमें भी मुझे अच्छा दिखेगा कि देखा मैंने इतना किया और इन्होंने इस छोटी बात को भी अप्रिशिएट। सो माय फोकस आउटसाइड विल चेंज। बहुत अच्छे से आपने हमें ये समझा दिया ऋतु जी कि एक्चुअली दैट वर्थ इज विद इन मी। मैं अगर खुद की वैल्यू करना जब शुरू कर दूंगी
तो मुझे पहली बात तो फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करे या ना करे, और दूसरी बात कि वो पूरा चेंज ही हो जाएगा जब मैंने कर दिया, तो वो बीच मतलब वो संकल्प वहाँ जा रहा है, यू नो, तो वो करना ही है उन्होंने। तो ऋतु जी ये तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया कि खुद का वर्थ, लेकिन उसके लिए हम प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं? जी, सबसे बहुत सिंपल एक प्रैक्टिस जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो अपने साथ बैठकर अपनी 5 गुड क्वालिटीज, यू नो, कोई ऐसी वैल्यू दैट आई पोजेस, इट कुड बी दैट आई कुड बी वेरी केयरिंग, या मैं बहुत हेल्पिंग होंगी, या फिर मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, या फिर मैं घर, यू नो, सारी जो ऑर्गेनाइज्ड है, घर का कोई भी इवेंट होता है, कोई ऐसी, यू नो, चीजें होती है तो मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, या फिर मैं घर को स्पिक एंड स्पैन रखती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, कितनी बड़ी क्वालिटी है। एब्सोल्युटली। सो ऐसी अपनी विशेषताओं को हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हम सब में बहुत सारी विशेषताएं होती है। या फिर मैं बहुत लविंग हूँ, अफेक्शनेट हूँ, बहुत लविंग हूँ, बहुत अफेक्शनेट हूँ, एब्सोल्युटली। सो आई एम लविंग, आई एम अफेक्शनेट, बहुत सारी अपनी उन बातों को हम आइडेंटिफाई करें कि मुझ में कौन सी विशेषताएं हैं, और अपने को वो रिमाइंड कराना, सी दिस इज हु आई एम अ लविंग बीइंग, आई केयर फॉर एवरीबॉडी सो मच। ये जब हम थॉट क्रिएट करते हैं ना, सो प्रैक्टिस कुड बी आइडेंटिफाई दोस 5 थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, एंड सुबह उठते ही आई फर्स्ट रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ दीज 5 थिंग्स कि मुझ में क्या विशेषताएं हैं, और सिर्फ रिमाइंड नहीं कराना, लेकिन अपने लिए उस फीलिंग को क्रिएट करना कि ये मुझ में है, यू नो, ये बातें मुझ में, अपने में वो सेल्फ एस्टीम को क्रिएट करना ऑफ माई क्वालिटीज, माई वैल्यूज, ब्यूटीफुल क्वालिटीज इन मी। हाँ जी, क्योंकि यही तो चीजें हैं ना जो हमने दूसरे में अप्रिशिएट भी करी, जिसकी वजह से हमने दूसरों को रिस्पेक्ट करी। तो क्या हम अपने लिए वो देखकर अपने को नहीं रिस्पेक्ट कर सकते? तो अपने लिए वो थॉट क्रिएट करना, अपनी उस वैल्यू को देखकर अपने लिए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट क्रिएट करना। वेरी नाइसली सेड। तो जब हम खुद को वैल्यू करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली देन पीपल विल स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल। यस, थैंक यू सो मच ऋतु जी। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और अब अपनी वर्थ करना शुरू कर सकते हैं। आपका भी कोई सवाल हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।